पहली बार समंदर में पीएम मोदी का काफिला दिखा रहे हैं। अपने फौजियों को दोबारा तैयार कर रहे हैं, ठीक है, फौज को तैयार कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान पे हमला करना है और वो अपनी फौज को ये कह रहे हैं कि भाई 24/7 तैयार रहो। ये देखिए कैसे समंदर में पीएम मोदी की यॉट आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी के चारों तरफ कमांडोज और स्पेशल सिक्योरिटी ऑफिसर्स की यॉट्स हैं। मतलब बड़ा क्लियर सा है। इसका मतलब ये है कि भारत ये समझता है कि हमें पाकिस्तान पे वो हमला करना इसलिए ज़रूरी है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें वो डिजायर्ड आउटकम नहीं लिए गए। इंस्टाग्राम पे मोदी को फॉलो किया है बजाय कि इमरान खान को। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, हालांकि नवाज शरीफ को किया है। मैं उनकी सारी वीडियो देखते रहता हूँ। पीएम मोदी के इस काफिले के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी माले के प्रतिष्ठित रिपब्लिक स्क्वायर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए इस धमाकेदार स्टाइल में निकले। इस साल इंडिया और मालदीव इतनी लड़ाई, उन्होंने मोदी को बुरा भला कहा, पूरे इंडिया ने बाइकआउट किया। आज देखिए वही मालदीव एक साल के बाद अपने जश्न आज़ादी पे नरेंद्र मोदी को आज उन्होंने बुलाया और रेड कारपेट पे वेलकम है, जश्न हो रहा है, गाना बजाना और खुशियों। 2-3 महीनों में देखेंगे कि इंडियन जो वजीर आजम है वो उस टाइम पूरी दुनिया के दौरे पे थे, खासतौर पे यूरोप के दौरे पे थे, अमेरिका के दौरे पे, ऑस्ट्रेलिया के, जापानीज, ये सारे दौरे कर रहे थे। उन दौरों को करने का मकसद क्या होता है मैडम, कि पूरी दुनिया से जो चीजें आपके पास रह गई है ना, वो टेक्नोलॉजी आपने समेटनी है पूरी दुनिया से। कि वो जो मस्जिदों पे हमले हुए उसमें से कुछ मौलवी मारे गए या उनकी फैमिलीज मारी गई हैं, सारा कुछ हुआ, दैट मेक सेंस। ठीक है जी, उन्होंने हमला कर दिया मस्जिदों पे और मदारस के ऊपर जहाँ पे वो समझते हैं कि उन्होंने हमला करना था। देखो अभी पाकिस्तान और इंडिया का जब वार हो रही थी तो उसमें अजरबैजान से उन्होंने बाइकआउट कर दिया। मतलब इंडिया से बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं, कभी मालदीव जाते हैं, कभी अजरबैजान, टर्की का भी किया। हाँ, तो इस तरह मालदीव्स का भी, मालदीव में अगर आप देखें तो उसकी 100% मुस्लिम आबादी है ना, तो उसमें भी उन्होंने ये सोचा होगा कि अगर हम इंडिया के साथ इस तरह कुछ करेंगे तो फिर हमारे यहाँ तो टूरिस्ट नहीं आएंगे ना। कुछ करना चाहते हैं, उनके अंदर एक जज्बा है कि वो अपने भारत को ना एक जिस तरह भारत माता वो मानते हैं, वो भारत माता को वो बनाना चाहते हैं प्रैक्टिकली। और मुझे ऐसा लगता था कि आने वाले टाइम में 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में कुछ होने वाला था, बड़ी हलचल होने वाली थी। कि आप पाकिस्तान के मदरसों पे हमला करके अगर अपने जहाज गिरा लें तो ये कौन कहेगा कि ये आपकी वही लॉजिकल चीज है? नोबडी विल एक्सेप्ट इट। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों पैरा कमांडो और हमारे मोदी जी दोस्तों अरेबियन सी में दोस्तों वहाँ जाके घूम रहे हैं और दोस्तों ये बता रहे हैं कि इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर बेफिक्र होकर कैसे घूम सकता है। मतलब जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मारा था भारत ने, उसके बाद थोड़ा उनको कवर करके रहना चाहिए था मोदी जी को, पर उनको डर का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब मोदी जी कभी किसी से डरते ही नहीं है, हमेशा खड़े रहते हैं सामने भिड़ने के लिए किसी से भी, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। और दोस्तों ये दर्शाती है कि हमारा लीडर इतना निडर कैसे है, जिसकी वजह से दोस्तों पूरे कंट्री में हमारे मोदी जी की रिस्पेक्ट बहुत होती है और मोदी जी को हर कंट्री बहुत ज़्यादा दिल से प्यार करती है। तो दोस्तों उसकी वजह यही है कि उनकी जो लीडरशिप है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी अच्छी लीडरशिप है। वो जो डिसीज़न लेते हैं वो डिसीज़न काफ़ी बढ़िया रहता है और हमेशा उनके डिसीज़न पाकिस्तान को चुभन होती रहती है, क्योंकि पाकिस्तान कभी खुश नहीं रहता उनके डिसीजन से। वो तो पाकिस्तान चाहते हैं कि भारत तबाह हो, पर मोदी जी हमेशा उनके अगेंस्ट ही रहते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं बाकी मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। 24/7 365 डेज जो हैं वो तैयार रहे। इसका मतलब बड़ा क्लियर सा है। इसका मतलब ये है कि भारत ये समझता है कि हमें पाकिस्तान पे वो हमला करना इसलिए ज़रूरी है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें वो डिज़ायर्ड आउटकम नहीं लिए गए। अगर आपको याद हो कि डिज़ायर्ड आउटकम वो हैं जो इंडिया को चाहिए। एक तो ये है जी कि टेररिस्ट हमने हाइड आउट्स हमला कर दिया जी, 100 दहशतगर्द हमने मार दिया। अब जारी बात है ये व्हेन वर्ल्ड कंसीडर्स दिस, जब लोग घर में बैठ के अपना एनालिसिस करते हैं ना या ये डिस्कशन की जाती है तो इस चीज को सोचा जाता है कि ये 100 लोग कौन थे और वो किसका मतलब वो था
इनकी क्या आइडेंटिटी थी, कोई नाम नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो वो एक तो वो क्वेश्चन मार्क है। अगर मैं फॉर एग्जांपल मान भी लूं कि वो जो मस्जिदों पे हमले हुए उसमें से कुछ मौलवी मारे गए या उनकी फैमिलीज मारी गई, ये सारा कुछ हुआ, दैट मेक्स सेंस, ठीक है जी, उन्होंने हमला कर दिया मस्जिदों पे और मदारस के ऊपर जहां पे वो समझते हैं कि उन्होंने हमला करना था। दैट वाज नॉट द ऑब्जेक्टिव दे वांटेड। एंड देन उन मदारस पे हमला करने की कॉस्ट क्या है? उन मदारस पे हमला करने की कॉस्ट क्या मिलिट्री जो है इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुंचाना है? यानी कि आप पाकिस्तान के मदरसों पे हमला करके अगर अपने जहाज गिरा लें तो ये कौन कहेगा कि ये आपकी वही लॉजिकल चीज है? नोबडी विल एक्सेप्ट इट। और इंडिया के अंदर बेसिकली लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगाया। अब देखिए पाकिस्तान के अंदर क्या डिस्कशन होती है कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ या बयानुल मरसूस में क्या हुआ। पाकिस्तान के लोग तो और चीजों में मसरूफ हैं। इंडिया के अंदर अभी भी इनका जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके आउटकम के ऊपर बात हो रही है, जिसमें ट्रंप कह देता है जहाज गिरे, कभी ट्रंप कह देता है हमने हेल्प की, इंडिया कहता है हेल्प नहीं की। सो इंडिया के लिए तो बहुत सारे फ्रंट खुल गए हैं, वो फ्रंट जो उन्होंने कभी सोचे ही नहीं थे। यानी कि डिप्लोमेसी के ऊपर तो उन्होंने कभी अमेरिका के साथ तो वो सोच भी नहीं सकते थे कि हालात खराब होंगे। और इसकी वजह से पाक फौज की शहादतें बेइंतहा हो रही हैं इस वक्त। इस बात को जहन में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नैरेटिव है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो होता क्या है कि जब हुकूमत पाकिस्तान जाकर अफगान तालिबान से बात करती है कि जी आप जहन्नुम के कुत्तों के खिलाफ फतवा दें और कहें कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग करना जायज नहीं है, तो वो बड़ी मक्कारी और मुनाफिकत से स्टेटमेंट देते हैं कि जी हमने बयान दे दिया है कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग की इजाजत नहीं है। पाकिस्तानी बड़े खुश होकर वापस आ जाते हैं। लेकिन पाकिस्तानी ये नहीं जानते कि जब अफगान तालिबान ये बयान दे रहे हैं तो उससे उनकी मुराद वो पाकिस्तान है जो सिर्फ पंजाब, कश्मीर और सिंध पे मबनी है। वो खैबर और बलूचिस्तान को पाकिस्तान मानते ही नहीं। वो कहते हैं वो अफगानिस्तान है, लिहाजा जो वहां पर जंग हो रही है वो उस फतवे में आती ही नहीं कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग करना हराम है। इनके बहुत से मौलवियों ने फतवा दिया है कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग करना हराम है। ये बड़े शौक से प्रमोट करते हैं पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाने के लिए, लेकिन उस फतवे का दायरा इख्तियार जो है वो अटक से नीचे नीचे है। अटक से ऊपर सारे इलाके को ये अफगानिस्तान क्लेम करते हैं। ये कहते हैं वो है ही हमारा इलाका, हम अपने इलाके को आजाद कराने के लिए जंग कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ तो जंग हो ही नहीं रही। ये मुनाफिकत पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस और पाकिस्तानी हुकूमत और हमारे रियासत के इदारे नहीं समझते। अब नाजरीन, बैरूनी हाथ भी वहाँ पे मुलविस है। आसानी से कोमुख मदद जो है, ऑपरेशन सपोर्ट जो है वो इंडिया की तरफ से अफगानिस्तान के बॉर्डर को इस्तेमाल करके टीटीपी को फराहम की जा रही है। उनको जदीद असलहा फराहम किया जा रहा है। साथ नाजरीन ईरान का